हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। और आज हम बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। जीआई यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। चाहे बात की जाए चंदेरी साड़ी की, या कलमकारी पेंटिंग की, या तिरुपति के लड्डू की, और या फिर सुजनी एम्ब्रॉयडरी की, यूपीएससी इस टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। और स्टूडेंट्स इतना सब कुछ पढ़ने में बिजी हैं कि वो जो ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है ना, जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, मतलब यूपीएससी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे जो टॉपिक्स है उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ऐसे टॉपिक्स में से हो सकता है एक क्वेश्चन, और या फिर अब अगर आपकी किस्मत थोड़ी ज्यादा अच्छी हुई तो इसी टॉपिक में से दो क्वेश्चंस भी आ जाए। तो अभी जल्दी से पहले ये समझेंगे कि जीआई टैग्स होते क्या है, और फिर बात करेंगे उन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में जिनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो जीआई इज जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक तरीके का साइन है, एक तरीके का सर्टिफिकेशन है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हैं। जैसे दार्जिलिंग की चाय, अल्फोंसो के मैंगो, कोल्हापुर की चप्पल। तो ये जो सब प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग दिए गए हैं और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन से बिलोंग करते हैं। और इन प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज होती है जो और जगह के प्रोडक्ट्स में नहीं होती, और इसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। इधर आप राइट साइड पे ये जीआई टैग्स का लोगो देख सकते हैं। और ये एक बहुत आसान तरीका है, ये जो लोगो है ये बहुत आसान तरीका है ये जानने का कि किस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये लोगो होगा तो उसकी क्वालिटी फॉर श्योर बहुत ज्यादा अच्छी होगी, बिकॉज जो जीआई टैग्स है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो बहुत यूनिक होते हैं जो प्रोडक्ट्स। अब ये जान लो सबसे पहले कि ये जो जीआई टैग्स है ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज कैसे किए गए थे और रजिस्टर कैसे किए जाते हैं। जीआई टैग सबसे पहले रिकॉग्नाइज किए गए थे अंडर डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स एग्रीमेंट। डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसमें ट्रेडमार्क्स हो गए, लोगोज हो गए, जितनी भी ये क्रिएटिविटी की चीजें हैं इन सबको रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसी एग्रीमेंट के अंदर जीआई टैग्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया था फ्रॉम आर्टिकल 22 टू 24। अब इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, तो इंडिया पर भी ये ऑब्लिगेशन थी कि वो अपनी कंट्री में जो ये जीआई गुड्स है इनको रजिस्टर करे, इनको प्रोटेक्शन दे। एंड एज अ रिजल्ट इन 1999 जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसके अंडर जो ये जीआई प्रोडक्ट्स है इनको रजिस्टर भी किया जाता है और उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। अब कोई भी जैसे दार्जिलिंग की चाय की बात करें तो वो बहुत अपने आप में एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। अब आसाम के लोग अगर अपनी चाय को कल्टीवेट करके उसको दार्जिलिंग चाय बोल के अगर सेल करते हैं तो ये एक लीगल क्राइम है, उन लोगों को जेल भी हो सकती है और उनपे फाइन भी हो सकता है। अब जल्दी से ये जान लेते हैं कि जीआई जो टैग है वो किन प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है। ये दिया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, फूड स्टफ्स पे, वाइन्स एंड स्पिरिट ड्रिंक्स पे, हैंडीक्राफ्ट्स पे एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। इंडिया में जीआई टैक्स इशू करती है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड का डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो जीआई टैक्स है वो इशू कौन करता है, तो ये जरूर याद रखना। उसके बाद सबसे पहला प्रोडक्ट इंडिया में जिसको जीआई टैग मिला था वो थी दार्जिलिंग की चाय। इसको 2004-2005 में रिकॉग्नाइज किया गया था, इसको जीआई टैग दिया गया था। इंडिया में अब तक अराउंड 370 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुके हैं, और ये जो जीआई टैग्स होते हैं इनकी वैलिडिटी होती है 10 ईयर्स। 10 साल के बाद इनको फिर से रजिस्टर करवाना पड़ता है, इनको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ये जीआई प्रोडक्ट्स है इनकी जो यूनिकनेस है, इनकी जो क्वालिटीज है वो बरकरार रह सके। अब जल्दी से उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। सबसे पहले कश्मीरी सैफरन, जिसको केसर भी बोला जाता है और कश्मीर में इसको जाफरान भी कहते हैं। ये जो जम्मू एंड कश्मीर के हाईलैंड एरियाज हैं जिनको करेवा भी बोला जाता है, वहां पे कल्टीवेट किए जाते हैं, स्पेशली पुलवामा, बुदगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर के एरियाज में। कश्मीरी सैफरन प्रिसाइसली 3 तरीके का होता है, लच्छा, मोगरा एंड गुच्ची। ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है और बहुत ही प्रेशियस भी है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है।
और कॉस्मेटिक्स में भी इसको यूज किया जाता है। यहाँ पे राइट साइड पे आप विजुअल देख सकते हैं कश्मीरी सैफरन का। ये फ्लावर है जिसकी जो ये स्टिग्मास है इसको कश्मीरी सैफरन बोला जाता है। और इसको सुखाने के लिए इसको जो प्रोसेसिंग है इसकी बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत नेचुरल तरीके से की जाती है। किसी भी तरीके का केमिकल इसकी प्रोसेसिंग में यूज नहीं किया जाता है। ये एक इसकी यूएसपी है कश्मीरी सैफरन की। इसके अलावा जो इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इसके जो स्टिग्मास होते हैं वो लॉन्गर और थिकर होते हैं कंपैरेटिवली। डीप रेड कलर होता है इनका, इनका अरोमा बहुत अच्छा होता है और ये टेस्ट में थोड़े से बेटर होते हैं। अब अगर बात की जाए कश्मीरी सैफरन की, तो पूरी दुनिया में सबसे अच्छा सैफरन जिसको माना गया है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सैफरन जिसको माना गया है वो है कश्मीरी सैफरन। ईरान चाहे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरन का, लेकिन ईरान की सैफरन की क्वालिटी भी कश्मीरी सैफरन जितनी अच्छी नहीं है। और एज अ रिजल्ट ईरान बहुत बार अपने सैफरन को कश्मीरी सैफरन बोल के भी सेल करता है ताकि उसको प्रॉफिट ज्यादा हो सके। अब जब कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग मिल गया है तो ऐसी जो गलत चीजें हैं इस चीज को रोका जा सकता है। उसके बाद थंजावर नेती वर्क जिसको पिथ वर्क भी बोला जाता है, ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में फॉल करता है एंड दिस बिलोंग टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब जल्दी से ये समझो कि पिथ क्या होती है। पिथ एक वाइट कलर की स्पॉन्जी वुड है जो नेती नाम का एक हाइड्रोफाइट प्लांट है उससे ली जाती है। नेती एक हाइड्रोफाइट प्लांट है जो तंजावर में ही मिलता है। और ये जो प्लांट है नेती, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको रिमूव करके उसमें से ये व्हाइट मटेरियल निकाला जाता है जिसको पिथ बोलते हैं और उससे ये आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। इधर आप राइट साइड पे ये विजुअल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसके आर्टिफैक्ट्स होते हैं। लेकिन इनकी इसकी वुड जो है वो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि ये गिरने से टूट सकते हैं, आर्टिफैक्ट से इतने सॉफ्ट होते हैं। और इसलिए इनको ग्लास बॉक्स में रखा जाता है ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके। अब तंजावर नेती वर्क्स के अगर आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो उसमें टेम्पल्स के मिनिएचर्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, स्पेशली बृहदेश्वर टेम्पल के मिनिएचर्स, क्योंकि जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो तंजावर में ही लोकेटेड है। तो इस आर्टिफैक्ट में बृहदेश्वर टेम्पल के मिनिएचर्स बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा हिंदू डाइटीज के जो शो पीसेज हैं वो बहुत फेमस है। अब जल्दी से बात करते हैं अरुम्बुल वुड कार्विंग की। दिस ऑल्सो फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अरुम्बुल वुड कार्विंग्स के लिए जो वुड यूज की जाती है वो स्पेशली पचाईमलाई हिल्स है वहां पे, जो कि तिरुचि पेरुम्बलूर बॉर्डर पे लोकेटेड है, वहां से ये वुड लाई जाती है। और किन ट्रीज की वुड को यूज किया जाता है इन वुड कार्विंग्स के लिए, स्पेशली यूज किए जाते हैं जो ट्रीज है वो है इंडियन सीरीज मैंगो ट्री, लिंगम ट्री, इंडियन एश ट्री, रोज वुड एंड नीम ट्री। बहुत ही सुंदर इंट्रिकेट कार्विंग्स की जाती है अरुम्बुल वुड कार्विंग में। और इसका जो एक यूएसपी है वो ये है कि जो इसकी वुड कार्विंग्स होती है उसको बनाने के लिए किसी भी तरीके की मशीन यूज नहीं की जाती है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, हाथ से इसकी कार्विंग की जाती है। और जो ये वुड कार्विंग्स है ये सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से बनाए जाते हैं ताकि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत लंबे समय तक मेंटेन हो सके, इसलिए इनको सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से बनाया जाता है। उसके बाद तेलिया रुमाल, ये नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है, रुमाल इज हैंकरचीफ एंड तेलिया ये वर्ड जो आया है दिस हैज कम फ्रॉम द वर्ड तेल दैट इज ऑयल। और जो तेलिया रुमाल है ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है फ्रॉम पुटुपका फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये एक डबल इकात वीव है, दैट मीन्स कि इसको बनाने के लिए एक यूनिक टाई एंड डाई टेक्निक का यूज किया जाता है। और इसको वीव करने के बाद जो क्लॉथ बनाया जाता है उसको ऑयल में डिप किया जाता है ताकि उसकी जो सॉफ्टनेस है और उसका कलर है वो मेंटेन हो सके। और तेलिया रुमाल में स्पेशली 3 कलर्स ही यूज किए जाते हैं, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। और इसको बनाने के लिए बहुत एक ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोसेस का यूज किया जाता है, किसी भी तरीके की मशीन यूज नहीं की जाती है ताकि इसकी क्वालिटी को बरकरार रखा जा सके। और तेलिया रुमाल जब बनने स्टार्ट हुए थे तब इनके सिर्फ हैंडकरचीफ्स ही बनते थे। अब इसकी साड़ीज, दुपट्टास और अदर ड्रेस मटेरियल भी बहुत ज्यादा फेमस है। हमने अभी बात की कि ये बनाने के लिए स्पेशली 3 कलर्स का ही यूज किया जाता है, रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। तेलिया रुमाल आर ओपन, यूजुअली ये ओपन किए जाते हैं दरगाह, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है
वहां पे भी तेलिया रुमाल की जो चादर है वो चढ़ाई जाती है। 18वीं सदी के जो निजाम हैदराबाद थे, उन्होंने इस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पैटर्नाइज किया था। इनफैक्ट उस टाइम के जो निजाम थे, उनकी जो किंगडम में प्रिंसेसेस थी, वो इस तेलिया रुमाल को एज अ व्हील यूज करती थी। उसके बाद सोराई खोवार पेंटिंग्स, ये एक ट्रेडिशनल म्यूरल आर्ट है। म्यूरल का मतलब है कि मड की वॉल्स के ऊपर ये पेंटिंग्स की जाती है। इधर आप इस विजुअल में देख सकते हैं, मड की वॉल के ऊपर ये ट्राइबल वुमन पेंट कर रही है। और इसके बारे में ये याद रखना कि ये प्राइमरीली जो ये आर्ट है, ये प्रैक्टिस की जाती है बाय द ट्राइबल वुमन ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। और ये एक विमेन डोमिनेटेड आर्ट है। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन फ्रॉम मदर टू डॉटर ये पास होती रहती है। और ये यूजुअली जो हैप्पी ओकेजन्स होते हैं तब ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। सोहराई एक झारखंड का लोकल फेस्टिवल है। और खोवार जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, खो प्लस वार। खो का मतलब है केव और वार का मतलब है हस्बैंड। तो जो ये खोवार पेंटिंग्स है, ये तब बनाई जाती है, ये न्यूली मैरिड कपल को ब्लेस करने के लिए चैम्बर बनाया जाता है, एक तरीके की केव बनाई जाती है। और उस केव पे जो पेंटिंग्स की जाती हैं उनको खोवार पेंटिंग बोला जाता है। जो झारखंड की गवर्नमेंट है वो भी अभी इसको बहुत ज्यादा पैटर्नाइज कर रही है। जो ये आर्ट फॉर्म है, आर्ट वर्क है सोराई खोवार पेंटिंग्स का, इसलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस पे भी इस आर्ट को भी देखा जा सकता है। इस विजुअल में आप देख सकते हैं कि जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है रांची में, उसकी वहां पे ये सोराई खोवार वॉल पेंटिंग्स का एक मिनिएचर भी बनाया गया है। अब जल्दी से कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी रिसेंटली जीआई टैग मिले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंधामल हल्दी, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। कंधामल हल्दी से पहले भी जो सांगली महाराष्ट्र की हल्दी है और इरोडे तमिलनाडु की जो हल्दी है, उसको जीआई टैग्स मिले थे। अभी रिसेंटली कंधामल हल्दी को मिला है। उसके बाद खोला चिली, ये गोवा में पाई जाती है। गोवा स्पेशली बात करें स्पेसिफिकली तो सदर्न गोवा में ये खोला विलेज है, जिसको कैनकोना भी बोला जाता है। तो वहाँ के जो रूरल लोग हैं, वो आसपास के हिल्स की जो स्लोप्स है वहां पे खोला चिली को कल्टीवेट करते हैं। फिर उसके बाद मणिपुर के ब्लैक राइस, इनको चकहाओ भी बोला जाता है। ये जो राइस है ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इनमें वाइटामिन मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। और इनको इनफैक्ट एंटी कार्सिनोजेनिक भी माना गया है कि ये कैंसर से फाइट करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यूजुअली हमने व्हाइट राइस के बारे में सुना है, ब्राउन राइस के बारे में सुना है। ये जो राइस है ये ब्लैक कलर में होते हैं। और जो व्हाइट राइस होते हैं वो बेसिकली 10 से 15 मिनट में इजीली कुक होकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो ये राइस हैं, इनको बनने में 40 टू 45 मिनट तक लग जाते हैं। लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये मार्केट में थोड़े से कॉस्टली मिलते हैं। उसके बाद बात करें अगर चन्नापटना टॉयज की, ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और चन्नापटना वहां पे एक छोटा सा टाउन है जिस जहाँ पे ये टॉयज बनाए जाते हैं। इन टॉयज के बारे में ये याद रखना कि ये वुडन टॉयज हैं और इनको बनाने के लिए किसी भी तरीके का केमिकल यूज नहीं किया जाता। तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए किसी भी तरीके से डेंजरस नहीं है, उनके लिए इंजूरियस नहीं है। और चन्नापटना टॉयज की अगर बात की जाए तो चन्नापटना जो टाउन है वो टॉय मेकिंग में इतना ज्यादा भी फेमस हो चुका है, तो उसको कन्नड़ा लैंग्वेज में बॉम्बे गला ऊरू के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इधर आप उड़ीसा के रसगुल्ला देख सकते हैं, इसको भी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में काफी क्लैश चल रहा था रसगुल्ला के जीआई टैग को लेके, लेकिन अभी उड़ीसा को भी जीआई टैग मिला है और वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला है। हाँ, दोनों का नाम थोड़ा सा अलग है। उड़ीसा के रसगुल्ला ये RASAGOLA उड़ीसा के रसगुल्ला का नाम है। और वहां के वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को रसगुल्ला के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद कोडाईकनाल मलाई पोंडू, पोंडू का मतलब होता है गार्लिक, ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। फिर दिंडीगल डॉग्स एंड कनग्गी साड़ी, ये दोनों भी जीआई टैग्स तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और फिर पलानी का पंचमेर्थम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लो। पंचमीर्थम जो ये वर्ड है, इसका मतलब है, ये पंचमीर्थम जो है पलानी तमिलनाडु का एक छोटा सा टाउन है। वहां पे लॉर्ड मुरुगना का टेम्पल है जिसको लॉर्ड कार्तिकेय भी बोलते हैं। तो जो ये पंचमीर्थम है ये वहां का प्रसाद है।
पंचमीर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 5 चीजों के मिश्रण से बना है। ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। और ये याद रखना कि यूपीएससी इससे ना ये पंचमीर्थाम ये टर्म दे के आपसे पूछ सकती है कि ये पंचमीर्थाम क्या है। तो याद रखना ये एक फूड स्टफ है जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है और ये पलानी मंदिर का प्रसाद है। उसके बाद थिरूर बीटल लीफ, बीटल का मतलब होता है सुपारी। जो सुपारी के पत्ते होते हैं थिरूर के, उनको ये केरला से बिलोंग करते हैं, उनको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। गोरखपुर का टेरेकोटा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और टेरेकोटा बेसिकली एक तरीके की क्ले है जिसको बेक करके आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप इस विजुअल में देख सकते हैं। और ये याद रखना कि गोरखपुर के टेरिकोटा क्ले को नहीं, उस क्ले से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको जीआई टैग मिला है। उसके बाद कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, ये तमिलनाडु से है और इसको भी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये दो चीजों से मिलके जो ये मिठाई है ये बनाई जाती है, पीनट्स एंड जैगरीन को मिला के ये मिठाई बनाई जाती है। तो अभी हमने जितने भी इस साल इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स थे, इनफैक्ट इम्पोर्टेंट क्या, हमने बेसिकली सारे ही जीआई टैग्स कर लिए हैं। उसके बाद भी हमने आपको ये एक लिस्ट प्रोवाइड की है उन सब प्रोडक्ट्स की जिनको भी रिसेंटली जीआई टैग मिले हैं। तो ये लिस्ट अपनी एक बार जल्दी से देख लेना और आपको पीछे विजुअल्स के थ्रू समझाया है तो वो आपको याद भी रहेंगे। और इसके बारे में बस ये याद रखना कि जैसे कंधामल हल्दी है वो कैसा प्रोडक्ट है, ये हैंडीक्राफ्ट है, फूड स्टफ है या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। लेकिन क्या है कि इतने सारे जीआई टैग्स को प्रोडक्ट्स को भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है तो स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको विजुअल्स के थ्रू समझाया है ताकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद रहे। एंड वी रियली होप कि ये जो वीडियो हमने बनाई है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी।